नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। उत्तराखंड के जोशीमठ में मंगलवार को 2 होटल गिराए जाने की कार्रवाई होटल मालिकों के विरोध के बाद रोक दी गई। यहां मकानों में दरारें आने के बाद एक्सपर्ट टीम ने होटलों को गिराने का फैसला लिया है। लग्जरी होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू में से पहले मलारी इन को गिराया जाएगा। दोनों 5-6 मंजिला होटल है। इन्हें गिराने का काम सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में होगा। SDRF की टीम भी मौके पर है। इस मामले पर अभिमुक्तेश्वर आनंद ने सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। अदालत ने इनकार कर दिया है। सुनवाई 16 जनवरी को होगी। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गो फर्स्ट की फ्लाइट 50 पैसेंजर को छोड़कर रवाना हो गई। यह सभी लोग बस से प्लेन की तरफ आ रहे थे। अब एयरलाइन को अपनी गलती का पता चला तो एयरपोर्ट पर छूटे यात्रियों को 4 घंटे बाद दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया। इस मामले में DGCA ने रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। यह घटना सोमवार सुबह करीब 5:45 की है, जब यात्रियों को बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G8 116 में सवार होना था। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद यात्रियों को विमान तक ले जाने के लिए कुल 4 बस भेजी गई थी। पहली 2 बस आगे निकल गई। तमिलनाडु में राज्यपाल RN रवि का विरोध जारी है। राज्यपाल ने विधानसभा में राज्य का नाम तमिजगम करने की बात कही थी। इसके बाद मंगलवार को DMK कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में वलुवर कोट्टम और अन्नासलाई में गेट आउट रवि के पोस्टर लगा दिए। शहर के कई हिस्सों में DMK कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। इधर राजभवन में भेजे गए पोंगल के आमंत्रण पत्र को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। इसमें RN रवि को तमिजगम का राज्यपाल लिखा गया है। CPM सांसद सु वेंकटेशन ने ट्विटर पर इनविटेशन कार्ड की फोटो पोस्ट कर विरोध जताया है। वहीं कोयम्बटूर में सरकार की सहयोगी TPOK ने राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं CM MK स्टालिन ने चेन्नई में विधायकों के साथ मीटिंग कर राज्यपाल के खिलाफ कोई भी पोस्टर नहीं लगाने को कहा। साथ ही कहा कि राज्यपाल को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी न की जाए। राहुल गांधी हरियाणा के अंबाला से निकलकर पहुंचे। यहां उन्होंने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। केसरी पगड़ी पहने हुए राहुल गांधी के साथ पंजाब में कांग्रेस के विपक्षी दल नेता प्रताप सिंह बाजवा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी चाहे 3 लेयर सुरक्षा के बीच में थे, लेकिन उनके साथ SGPC का ना तो कोई मेंबर था और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी। चंद सेकंड के लिए एक लाइन को रोककर राहुल गांधी को अंदर भेजा गया, लेकिन अंदर उन्होंने आम व्यक्ति की तरह ही माथा टेका। दरअसल ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए बाद से ही गांधी परिवार को VIP ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला की जुडिशियल कस्टडी 14 दिन और बढ़ा दी गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। इस दौरान कोर्ट के सामने आफताब ने कस्टडी में पढ़ने के लिए कानून की कुछ किताबों की मांग की है। पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के सामने कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने जेल अधिकारियों से आफताब को गर्म कपड़े मुहैया कराने का निर्देश दिया। इससे पहले 6 दिसंबर को कोर्ट ने पूनावाला की कस्टडी 4 दिन के लिए बढ़ा दी थी। आफताब 12 नवंबर से हिरासत में है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि केस में ऑडियो से पता चल सकता है कि आखिर आफताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों की। CBI की CFSL टीम आफताब का वॉइस सैंपल और ऑडियो सबूत सैंपल का मिलान करेगी। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन हो गया है। आयोजन के तीसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम में लगा है। उन्होंने कहा कि आज कई चुनौतियां हैं, भारत विश्व के साथ मिलकर इनसे निपटने में लगा है। CM शिवराज सिंह चौहान ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने दूसरे दिन भी हाथ जोड़कर प्रवासी भारतीयों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि असुविधा हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया।
चीन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ 13 जनवरी को केसेस का पीक आ सकता है। इस दिन 37 लाख नए मरीज मिलेंगे। वहीं 23 जनवरी को 25,000 मौतों की आशंका है। इस बीच चीन में भारतीय दवाओं की डिमांड बढ़ गई है। हालत ये है कि ब्लैक मार्केटिंग के साथ ही भारत के नाम पर फर्जी दवाएं बिक रही है। इधर भारत के उत्तराखंड में XBB.1.5 वेरिएंट का एक केस मिला है। अब देश में इस वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या 8 हो गई है। इसके पहले 3 केस गुजरात में और एक कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं। XBB.1.5 ओमिक्रॉन अब तक का सबसे संक्रामक वेरिएंट है। जम्मू कश्मीर की हालत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज रात एक अहम बैठक करेंगे। गृह मंत्री के आवास पर बैठक रात 9 बजे से शुरू होगी। बैठक में घाटी में सुरक्षा, राजनीति और कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना, भाजपा नेता कविंदर गुप्ता, प्रभारी जम्मू कश्मीर तरुण चुग जैसे भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब हाल ही में घाटी में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। इसमें सबसे ताजा मामला राजौरी के डोंगरी का है, जहां एक हफ्ते पहले 2 अलग अलग गोलीबारी की घटनाओं में 7 नागरिकों की मौत हो गई थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद हिमाचल में आज रात से मौसम करवट बदलेगा। कल दोपहर बाद से प्रदेश में हल्की बारिश, बर्फबारी होनी शुरू हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि किन्नौर, लाहौल, स्पीति और कुल्लू जैसे के ऊंचे क्षेत्रों में भारी हिमपात का रेड अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी अगले 3 दिन भारी बर्फबारी हो सकती है। शिमला शहर में भी कल रात और परसों दिन में बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश में कल से 15 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने चंबा के तीसा और भटियात में 12 व 13 जनवरी को भारी हिमपात का रेड अलर्ट जारी किया है। जूनियर महिला कोच के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में फंसे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के मामले में नया खुलासा हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह से 7 घंटे में 202 सवाल पूछे, जिसमें उनकी कोच से मुलाकात, घर बुलाने की वजह पूछी गई। कोच से यह भी पूछा गया कि वह इंस्टाग्राम व स्नैपचैट पर कोच से चैटिंग करते थे। इस दौरान संदीप सिंह ने यह भी दावा किया कि उनकी जूनियर महिला कोच से सिर्फ 3 बार ही मुलाकात हुई। पूछताछ के दौरान संदीप सिंह ने चंडीगढ़ SIT टीम को कुछ सबूत भी सौंपे हैं। इन सबूतों में महिला कोच के विवादों की लिस्ट भी शामिल है। साथ ही कोच के कुछ पारिवारिक विवादों की जानकारी भी संदीप सिंह ने SIT को दी है। अब यह संभावना है कि SIT टीम जांच के लिए जूनियर महिला कोच के पैतृक गांव भी जा सकती है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।